हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 300 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 1। इसमें हम लोग नवंबर 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे और 6 सेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? यहाँ पे मैं ऑप्शन ही पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा और जो रेड में मेंशन है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तराखंड में। और ये कौन सा एडिशन था? तो 18वां एडिशन था, संस्करण था। नेक्स्ट आते हैं, हाल के आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 97 पर लाख लाइव बर्थ। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो मातृ मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 97 पर लाख लाइव बर्थ। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस फ्लो क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100 बिलियन यूएसडी। विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस फ्लो क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 100 बिलियन यूएसडी। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता दिसंबर 2022 से लागू हुआ? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता दिसंबर 2022 से लागू हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने अपने जीएसडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पर रखा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तराखंड ने। किस राज्य ने अपने जीएसडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पर रखा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तराखंड ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जापान ने। और यही क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ था। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जापान ने। और उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है? इक्विलस स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट आते हैं, अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर। अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए सिंगापुर। और 2022 में कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के देवलाली में। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएई। नेक्स्ट आते हैं, समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमरजीत सिन्हा। मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमरजीत सिन्हा। नेक्स्ट आते हैं,
अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेघालय। और अगर पूरे भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट आते हैं, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्पेनिश। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्पेनिश। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने संभावित लिथियम जमा का आकलन करने के लिए किस देश में एक टीम भेजी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अर्जेंटीना। भारत ने संभावित लिथियम जमा का आकलन करने के लिए किस देश में एक टीम भेजी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अर्जेंटीना में। और हमारे देश में भी लिथियम का भंडार मिला है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है। नेक्स्ट आते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इजिप्ट। और उनका नाम क्या था? अब्देल फतह अल सीसी। और भारत और इजिप्ट के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? साइक्लोन वन। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को में किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। यूनेस्को में किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स किस संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WIPO के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स किस संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WIPO के द्वारा। और WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2023 को। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2023 को। नेक्स्ट आते हैं, इसरो द्वारा PSLV C-54 रॉकेट पर किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओशियनसैट 3 को। इसरो द्वारा PSLV C-54 रॉकेट पर किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओशियनसैट 3। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ओशियनसैट 3 के साथ साथ, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, 8 नैनो सैटेलाइट भी ले गया था। और वो 8 नैनो सैटेलाइट कौन थे? तो इसरो ने भूटान के लिए छोड़ा है, जिसका नाम है INS-2B। फिर है आनंद, एस्ट्रोकास्ट, कितने थे? 4। और 2 थे थाइबोल्ट सैटेलाइट। और हाँ, थाइबोल्ट सैटेलाइट। EOS जो था सैटेलाइट, EOS 6, ये क्या है? ओशियनसैट सीरीज का 3rd जनरेशन सैटेलाइट है। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 है, ये क्या है? ओशियनसैट सीरीज का 3rd जनरेशन सैटेलाइट है। और जो PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया गया था, ठीक है, व्हीकल जो है PSLV C-54 से, यह 56th फ्लाइट था। किसका? PSLV का। 56th फ्लाइट था PSLV का। और 24th फ्लाइट था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल वर्जन का। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले इसरो द्वारा PSLV C-54 रॉकेट पर किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो ओशियनसैट 3 को। और यह कैसा सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ओशियनसैट सीरीज का है। ठीक है, और इसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट भी गया था, जिसमें इसरो ने भूटान के लिए छोड़ा था कि INS-2B। फिर आनंद, एस्ट्रोकास्ट 4 सैटेलाइट थे। और 2 क्या था? थाइबोल्ट सैटेलाइट था। और जो EOS 6 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, यह क्या है? ओशियनसैट सीरीज का 3rd जनरेशन सैटेलाइट है।
और जो लॉन्च हुआ है, जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, PSLV से, यह 56th फ्लाइट था किसका, PSLV का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, और 24th फ्लाइट था PSLV XL का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दीपा मलिक को। टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दीपा मलिक को, और इन्हें पद्मश्री और खेल रत्न अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट आते हैं, सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर। सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए किस देश ने चीन के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कतर ने। 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए किस देश ने चीन के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कतर ने। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 26 नवंबर को। नेक्स्ट आते हैं, चीन कुकी मिजो जातीय समुदाय किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश से। चीन कुकी मिजो जातीय समुदाय किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन टर्ड शील्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत के द्वारा। ऑपरेशन टर्ड शील्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका ने। किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, USA ने। नेक्स्ट आते हैं, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, तो रसिया को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूरोपियन पार्लियामेंट ने किस देश को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस को। नेक्स्ट आते हैं, द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 कौन सी संस्था बनाती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 कौन सी संस्था बनाती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साउथ कोरिया के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पारंपरिक हथियार से। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 दिसंबर को। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है?
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IISc बेंगलुरु ने। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने नेक्स्ट जनरेशन अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल एनर्जी इफिशिएंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंडोनेशिया में। खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंडोनेशिया में। अरीटापट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। अरीटापट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने वैश्विक सूचकांकों ग्लोबल इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग में गिरावट पर वर्किंग पेपर जारी किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। EAC-PM ने, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। किस संस्था ने वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में गिरावट पर वर्किंग पेपर जारी किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत में आयोजित प्रथम G20 शेरपा बैठक का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उदयपुर। भारत में आयोजित प्रथम फर्स्ट G20 शेरपा बैठक का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उदयपुर। अच्छा, G20 की मीटिंग कहाँ हुई इस साल? तो भारत में हुई है, भारत ने अध्यक्षता की है। और शेरपा कौन थे? तो पहले तो शेरपा थे पीयूष गोयल, बट बाद में रिप्लेस करके किन्हें बनाया गया? अमिताभ कांत को, ठीक है, जो पहले नीति आयोग के CEO थे। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 नाम से लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 नाम से लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA, अमेरिका ने। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश को। नेक्स्ट आते हैं, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों के लिए। कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मचारी। नेक्स्ट आते हैं, संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 2022 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में किस भारतीय को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन को। 2022 में किस भारतीय को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन को। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है
जिसमें भारत का जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है तो तीसरे नंबर पे कौन है, नीदरलैंड हुआ है। पहले पे यूएसए, दूसरे पे यूएई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, निर्यात गंतव्य, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा आया हुआ है, तीसरे नंबर पे यूए क्या बोलते हैं, नीदरलैंड है। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे यूएई है और इसके बाद नीदरलैंड है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने गश्ते इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के रूप में जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान ने। किस देश ने गश्ते इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के रूप में जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान ने। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहे ओलिवियर गिरोद किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। खबरों में रहे ओलिवियर गिरोद किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए। और भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 61 2022 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे है बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बीपीएससी का पेपर हो गया है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे अलग से मैं लाता हूँ बेस्ट 2000 करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर तक का, उसका सेट 1 से सेट 16 तक का एक कंबाइंड संकलन जो होता है ना, PDF कंपाइलेशन, वो मैंने अपलोड कर दिया है और डेली का PDF मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको PDF चाहिए या करंट अफेयर का क्विज लगाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन का वहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाता है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।